Jesus. Jesus. थोड़ा सा आवाज कम कर लो मास्टर। लाइव हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद और मैं कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में बहुत सारे लोग ऐसा कलीसिया में सिखाई जाती है जो वचन से बाहर है, जो वचन को मैच नहीं करता है बाइबल से, वही चीज सिखाई जाती है। जब तक हम मसीह में नहीं रहते हैं तो अविश्वासी तो रहते ही है। जो अविश्वासी में जब हम रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें लेकर हम लोग चलते हैं, मानते हैं। जैसे ही पता चलता है सच्चाई, तो विश्वास होकर, जब विश्वास हम आ जाते हैं विश्वासी में, तो विश्वासी में होने के बाद भी, इसमें भी, विश्वास के अंदर भी गलत शिक्षाएं हैं। बाहर तो वैसे गलत में था ही, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद इसमें भी गलती शिक्षाएं दी जा रही है। ऐसी बहुत सी कलीसियां हैं जो गलत टीचिंग दे रही है। पहले जब विश्वास थे तो हमको यही पता चलता था कि ये तो ईसाई धर्म है, ये लोग धर्म को धर्मांतरण करते हैं। लेकिन जब सच्चाई पता चला तो यह सच बात है। लेकिन सच बात को पता करने के लिए जब हम लोग विश्वास किए, सच्चे मसीहा को जब स्वीकार कर लिए अपने मुख से, तो जब मुख से मान लिए कि प्रभु यीशु प्रभु ही हमारा जीवन बदलने वाला है, इस जीवन बदलने वाले में शिक्षा जो दी जाती है कलीसिया में, इसमें भी गलती है। बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। तो लोग कलीसिया में सिखाते क्या है, पास्टर लोग क्या सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, जो कि हम विश्वास जब कर लेते हैं तभी हम विश्वासी बन जाते हैं। परमेश्वर के पिता के सामने हम लोग क्या हो जाते हैं, बेटे बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि ये हमारे लोग होंगे। तो परमेश्वर कहता है कि हमारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध उसमें भी बहुत सारी शिक्षा जो सिखाते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, जो कि विश्वास, एक विश्वासी हो जाने के समय उसको सारी चीजें मिल जाती है। सारी चीजें वह मिल जाती है, उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है, अभिषेक मिल जाता है, आत्मा मिल जाता है,
ये सारी चीजें जब मिल जाता है, इसके बावजूद पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। दूसरा सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा उड़ेल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उड़ेल रहा हूं, जो कि मिल चुका है, उद्धार मिल चुका है। एक वचन कहता है जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, उसका उद्धार हो चुका, फिर भी पवित्र आत्मा उड़ेल रहा हूं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा तुमको छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा तुमको छूने जा रहा है, तो इसका मतलब हम जब विश्वास किए उस टाइम हमको पवित्र आत्मा नहीं छुआ। इनके हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। यहां भी गलत शिक्षाएं देते हैं। यहां तक कि ये भी बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमको दिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमको बता रहा है। सिर्फ एक ही पास्टर को सिर्फ दिखा रहा है, बता रहा है, बाकी जो वहां के लोग रहते हैं, चर्च में जो लोग रहते हैं, उनको क्यों नहीं दिखता है? उनको क्यों नहीं दिखता है? उनको पवित्र आत्मा क्यों नहीं छूता है? जो कि विश्वास पहले से विश्वासी हो चुका है, सब कुछ उसको मिल चुका है, उसके बावजूद पवित्र आत्मा दिखा रहा है। और सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा तुमको गाड़ी देने जा रहा है, पवित्र आत्मा हमको सपने में दिखा रहा है, पवित्र आत्मा तुमको घर देने जा रहा है। यहां तक कि 10वां अंश देना ही जरूरी है। ये सारी चीजें गलत सिखाई जाती है। ये सब चीजें बकवास सिखाई जाती है। यह लूसीफर का एक चाल है। यह लूसीफर अपने जाल में फंसा कर रखा है। बड़े बड़े चर्च में, मेगा चर्च में ये सभी चीजें सिखाई जाती है जो बाइबल के विरुद्ध है, जो कि ये सब गलत है, बकवास है। इसको हम लोग मसीह मंथन बैठक नहीं मानता, ये सारी शिक्षाओं को। यहां तक बोलते हैं सेवक लोग जो जाते हैं, विश्वासी लोग जाते हैं चर्च में, तो उनको अच्छा लगता है, पास्टर जी बहुत अच्छे सिखाते हैं, लेकिन पता नहीं पास्टर क्या सिखा रहा है, उनको नहीं पता है, इसीलिए उनको अच्छा लगता है। जो यीशु जो चीज को मान नहीं रहा है उसी को लोग सिखा रहे हैं, पास्टर अपोस्टल जो भी है चमत्कार करता है, इसकी वजह से लोग जाते हैं। पास्टर चमत्कार करता है, कर रहा है इन लोग के चर्च में, यीशु नहीं चमत्कार करता है। यीशु चमत्कार उस शर्त पे करता है कि जो उसके पीछे चलते थे, उस टाइम के लोग काम करते थे, आज्ञाओं को मानते थे, उनको यीशु चमत्कार करता था, आशीषें देता था। लेकिन आजकल तो पास्टर लोग आशीष दे रहे हैं, पास्टर लोग अपनी महिमा ले रहे हैं। जो यीशु को महिमा मिलना चाहिए वह पास्टर को ले रहे हैं। पास्टर खुद ले रहा है अपने आप कि लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने, जो कि उसकी पहचान यीशु से कराना है। यीशु से नहीं कराते, बल्कि अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, अपना सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, फेसबुक पे बढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इनके लिए एक वचन मैं रखूंगा, वह वचन है दूसरा पत्रस 2:1। दूसरा पत्रस 2:1 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:1 वहां पर लिखा है, दूसरा पत्रस 2:1, परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे। हालेलुया, विधर्मी का प्रचार करेंगे। तो इसका मतलब उस टाइम भी झूठे शिक्षक थे पहली सदी में, और 21वीं सदी में भी वही झूठे उपदेशक है, झूठे भविष्यवाणी लोग, नबी लोग
अपने आप को खुद को नबी साबित कर लिए कि हमारे पास आओ। हम जो भविष्यवाणियां कहेंगे, शब्दों पर ध्यान दीजिए, हम जो बोलेंगे, हम मैं जो मैं बोलूंगा वही होएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यीशु नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। यीशु का शब्द नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपको गाड़ी देने जा रहा है। क्या है, बाइबल कभी कहती है कि मैं गाड़ी देने जा रहा हूं, जो कि बाइबल से एकदम विरुद्ध, जो बातें परमेश्वर के वचन की सच्चाई के विरुद्ध है, वह सभी झूठी शिक्षाएं हैं। ऐसी शिक्षाएं लोगों को परमेश्वर से दूर करती है। ऐसी शिक्षाएं परमेश्वर से क्या होती है, दूर करती है। जैसे उद्धार के लिए मनुष्य के भले कामों पर, एक वचन है, जैसे उद्धार के लिए मनुष्य भले कामों पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए बोलना, परमेश्वर की त्रिएकता का जो खंडन करते हैं, जो मानते नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, जो कि प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु 3 रूप में दिखाई देते हैं, उसको नहीं मानते। यह भी वचन से विरुद्ध है, जो तोड़ मड़ोड़ कर लोगों की शिक्षा सिखाते हैं। ये वे झूठी शिक्षक है, झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, जो कि बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। दूसरी बात ये भी सिखाते हैं कि झूठे भविष्यता लोगों के परमेश्वर की सच्चाई से दूर भटका देती है। जैसे कि 2 तिमोथी 4:3-4 पढ़ेंगे, 4:3-4 में हम पढ़ते हैं, तो वहां भी लिखा है, 2 तिमोथी 4:3-4, 2 तिमोथी 4:3 और 4 पढ़ेंगे। वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। तीसरा 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि समय आएगा जब वे खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। क्या करेंगे? गुरु बटोर लेंगे। चौथा पढ़ते हुए, सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे और कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। यानी कि जो उनको जो अच्छा लगेगा, जो शब्द अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो पास्टर वही बोलेगा जो पब्लिक को अच्छा लगे। क्या करेंगे? ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कहानी की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार वो क्या करेंगे? बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज अन्य जाति के साधु और बाबाओं को भी देखते हैं, ऐसे बहुत सी मसीह बाबा लोग उठ खड़े हुए हैं, जो लोग पैसे लेकर परमेश्वर के अभिषेक को बेचने को दावा भी करते हैं, अभिषेक बेचते हैं। अभी मैं शुरुआत में बोला था कि अभिषेक हो चुका। विश्वास जब हम हो जाते हैं, विश्वासी एक यीशु के बेटे बेटी हो जाते हैं, उसी टाइम अभिषेक हो जाता है। तो ये बेचने का भी काम करते हैं, तेल का भी बेचते हैं, पानी भी बेचते हैं, रुमाल भी बेचते हैं। ये सारी चीजें इन लोग का क्या है? दुकान चलती है। पर ये जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके पीछे चले जा रहे हैं। जो सही शिक्षा नहीं सिखाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है जो अपने मन से सिखाते हैं।
ताकि लोगों को अच्छा लगे, लोग मेरे पास आए और मुझे जाने। तो वह है एक झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की झूठी शिक्षा को फैला रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 24:24, मत्ती 24 का 24 पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ता के बारे में है। 24 का 24 22। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुनो हो को भी भरमा दे, चुनो हो को भी भरमा दे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहली बात तो प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगी, तो यह किसी व्यक्ति के सामर्थ्य से नहीं होता है, बल्कि प्रभु ने कहा है। क्या क्या है? प्रभु ने कहा है कि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होगा, है कि मेरे नाम से ऐसा भी होगा तो होगा। यीशु ने बोला है कि मेरे नाम से होगा तो होगा, ऐसा नहीं है कि मनुष्य की सामर्थ्य से होगा। प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से होगा, इसीलिए किसी व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पे परमेश्वर की महिमा की जगह अपने खुद महिमा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद महिमा ले रहे हैं, जो कि परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। ऐसे लोग भविष्यवक्ता आज 21वीं सदी में खड़े हुए हैं। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे ना पड़े जो जीवन से, जो प्रभु से दूर करती है, जो प्रभु से दूर करती है, जो चीजें बाइबल मैच नहीं करती, जो शब्द, जो यीशु का जो वचन है उससे मैच अगर नहीं करता है, तो वो चीज अगर वो सिखा रहा है तो प्रभु से क्या कर रहा है? वो दूर कर रहा है। तो हमको ऐसा नहीं है, हमको ऐसा नहीं सिखाना है, बल्कि लोगों को प्रभु के पास लाना है। तो एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 15-16। मत्ती 7 का 15 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है भविष्यवक्ता ही के बारे में। मत्ती 7 का 15 पढ़ेंगे। हाँ, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़े के वश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वो भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम पहचान लोगे, क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। हालेलुया। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हैं? इसका मतलब यह है कि एक झूठा भविष्यवक्ता लोगों के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और होगा, लोगों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और होगा। इसका मतलब लोगों के सामने दिखावा का काम करेगा, वचन जो उसको अच्छा लगेगा अपने मुख से, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा जो हाथ है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं उनके लिए एक चंगाई, एक किसी को पुलपिट पे खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि ये चल नहीं रहा है, अब से ये चलेगा। चल नहीं रहा है, अब से ये चलेगा। इसके पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो पुलपिट पे चढ़ता है और वह भविष्यवक्ता है, जो पास्टर अपोस्टल जो है, वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, झूठी सी
सबसे पहले झूठी भविष्यवक्ता है, वो वचन से मैच नहीं है। और वह क्या करता है, उस व्यक्ति को खड़ा कर देता है और चलने भी लगता है। तो यहां तक कि बाइबल कहती है कि जो संसार का जो सरदार है वो अभी चला सकता है और चलाता भी है। अगर चलाता भी है तो इसका मतलब अदन की वाटिका में अगर वह सक्सेस नहीं होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि अदन की वाटिका में लूसीफर सक्सेस हो गया, अपने काम में वो सफल हो गया। ठीक उसी तरह से ये लोग भी झूठी शिक्षाओं में सफल हो रहे हैं। सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है, और जब लोगों को पसंद आ रहा है तो उनको और भी अच्छा लग रहा है और भी अपने मंत्र गढ़न की बातों को लेकर सिखाते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान है, जो भेड़े के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है, और उनको फलों से पहचान लेते हैं। तो मतलब एक झूठा भविष्यवक्ता लोगों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और होगा, इसके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। इन लोगों को परमेश्वर का महिमा नहीं मिलना चाहिए, जो कि परमेश्वर की महिमा खुद ले रहे हैं। वह स्वयं बढ़ोतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। पैसे पैसे दसवां अंश, ये सारी चीजें किसके लिए? खुद के लिए। तो इन जैसे लोगों से हमको दूर रहना है, और इन जैसे शिक्षाओं से जो लोग भटके हैं इन लोगों की शिक्षा में, बल्कि वहां से निकालना है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि मेरे नाम से लोग भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो कि वचन प्रेरितों के काम का 2 कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रभु की बातें कहाँ है? प्रभु की बातें उन लोगों में नहीं है। जो चीज प्रभु की बातें नहीं है उसमें, तो हमको प्रभु प्रभु करके बोल के हालेलुया बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वचन वहां पे नहीं है। प्रभु का वचन उनके पास नहीं है। तो हमको उन लोगों की आत्मा उड़ेलना, आत्मा से भरना, आत्मा से छू लेना, आत्मा की जो स्वागत है वो करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस दिन उद्धार पाते हैं उसी दिन सारा चीजें मिल जाती है। इसके पीछे फिर भागने की जरूरत नहीं है, तेल पानी के पीछे नहीं भागने की जरूरत है, बल्कि हमको सच्चे परमेश्वर की पीछे चलना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अब इसको मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि खरी शिक्षा जो है लोगों को परमेश्वर की तरफ ले जा रही है। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू।